देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम साहिबो, आज का हमारा मौजू जो है वो कुछ वजाहतें हैं, कुछ हकीकत है, कुछ हकाइक हैं और पस मंज़र जो है वो आपके सामने रखना है। हमने मकबूजा वादी से दो अफराद के जो है वो इंटरव्यू किए, जिसके बाद कुछ गलत तासर कायम किया गया। इसके ऊपर मैं आज पहली दफ़ा आपको वजाहत बयान करूँगा। वजाहत इसलिए कि कुछ बातें इस हद तक आगे चली जाती हैं, अगर उसकी वजाहत ना की जाए तो वो गलत रुख इख्तियार करती हैं। चूँकि कुछ लोग सादा होते हैं, कुछ लोग अपने तौर के ऊपर चीज़ों का जो मतलब है, जो मीनिंग्स हैं वो ले लेते हैं। देखिए, हमारे एलओसी के उस पार से वकार पसवाल साहब और वकार भट्टी साहब जो हैं, उनके मैंने दो इंटरव्यू किए। अब कुछ लोग ये बहस कर रहे हैं कि जो हमने ये इंटरव्यू किए थे ये पाकिस्तान मुखालिफ एक एजेंडा है। ठीक हो गया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस भारत ने वहाँ पे लाखों लोगों को शहीद किया, हमारी ख़वातीन के साथ रेप हुए, हमारे लोगों को अंधा किया गया, वहाँ आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को कुचला गया, एक हकीकत है। किसी से पूछें, किसी से भी आप मालूमात हासिल करना चाहें तो चैट जीपीटी, गूगल, हर जगह पे चीज़ें पड़ी हैं। पहली बात तो ये है कि वकार पसवाल साहब से मेरा बड़ा पुराना तल्लक है, वो मुझे देखते हैं, मैं उनकी जो फ़नी वीडियो होती हैं उनको देखता हूँ, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। वो हमारे साथ जो है वो पॉडकास्ट करना चाह रहे थे, जो कि ये ऑनलाइन चीज़ें होती हैं उसको पॉडकास्ट नहीं कहते। तो उन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि अब्रार भाई, ये जो आज़ाद कश्मीर में चीज़ें हो रही हैं और जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल है उसका कंपैरिजन करें। कि तो ज़ाहिर है, मैं भी एज ए जर्नलिस्ट जब किसी का इंटरव्यू करता हूँ तो हम अपने तौर पर भी रिसर्च करते हैं। ज़ाहिर है, फिर सवाल होता है। तो उनके साथ एक अच्छा तल्लक भी है और वो अच्छे इंसान भी हैं। हमने उनके साथ इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ था, वहाँ की जो सूरत हाल थी, वो सामने रखी। एक चीज़ जो बहुत अहम है आपके सामने रखनी, वो ये है कि इस इंटरव्यू का खालिस्तन जो मकसद था वो साहिब मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तामीर और तरक्की है, जो सहूलियात हैं, उनका मवाजना करना था। हमने किसी को बुरा, किसी को अच्छा, किसी को सच्चा, किसी को झूठा साबित करना बिल्कुल हमारा मकसद नहीं था। हमने इंटरनेट में जाके इंटरनेट के ज़रिए रिसर्च की, देखा, दोनों साहिबान के इंटरव्यू किए, हमने ख़ुद भी लोगों से वहाँ पे रब्ता किया और पता चला कि वाक़या ही एलओसी के उस पार जो है वो तरक्की ज़्यादा हुई है। नज़र आ जाती है ना इस दौर में, और हर एतबार से तरक्की ज़्यादा हुई है। जहाँ पे इंसानी हकूक़ की बात है, बाकी जो इंसाफ की बात है, वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। दूसरी अहम बात यह है कि भारत जो सफाक है वो हमारा मौजू बहस नहीं था। हमने सिर्फ तरक्की कितनी हुई, क्या हुआ, सहूलियात क्या हैं, उसका मुवाजना करना था। उसकी वजह कि आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी इलाके की तरक्की के लिए, अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ लेने के असूल के लिए यहाँ पे तहरीक चला रहे हैं जिनको मारा गया। तो हमने देखा कि उस पार जो भारत के कब्ज़े में कश्मीर है, उसमें कितनी तामीर और तरक्की हुई, क्या हुआ, कहीं ये आज़ाद कश्मीर के लोग कुछ गलत तो नहीं कह रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने लाखों कश्मीरियों को शहीद किया है। हमारी औरतों की असमत दरी जो है वो वहाँ पे की गई, लोगों को ज़िंदा जलाया गया। ऐसी ऐसी खौफनाक दास्तानें हैं जिनका मैं तज़किरा करूँ तो शायद ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। आज भी मारूफ कश्मीरी जो हैं वो रहनुमा भारत की जेलों के अंदर हैं, जिसमें आप देखिए सरेदस्त जो यासीन मलिक साहब हैं, ये भारत का बदनुमा चेहरा है और गलीज़ हरकतें हैं। शायद ही दुनिया के किसी खित्ते में इस तरह की कोई मिसाल मिलती हो। इस ज़िमन में बरमला हमें ये इजहार करना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत का मुवाजना नहीं बनता बेशुमार चीज़ों के हवाले से। हाँ, अब जो चीज़ें हो रही हैं उसको वजह बना के कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत के अंदर अमन है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो अमन नहीं है। और माजी में वहाँ पे जुल्म होते रहे, जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर माजी में तो जुल्म नहीं हुए। तो ये भी मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो कश्मीर के हालात पैदा हो चुके हैं वो पाकिस्तान के जो बड़े हैं उनको सोचना होगा इसका हल क्या है। लोगों को क्यों मौका मिल रहा है कि वो इसके ऊपर तनकीद करें और सारी चीज़ें करें। फिर ये भी सोचें ना ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये भी सोचें ना ये लोग हमारे अपने हैं। तो आज़ाद कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक थी उसकी कोशिश जो हमने देखी, उसमें अगर आप देखें जो नेशनलिस्ट थे यहाँ पे JKLF को कभी भी सतह पर पिजराई नहीं मिली।
آزاد کشمیر کی میں بات کروں تو پھر کیوں بنیادی حقوق مانگنے والوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا گیا؟ بہرحال ہمارے انٹرویو کو وجہ بنا کے جو کنٹروورسی، جو مفروضے کریٹ کیے جا رہے ہیں اور چیزیں چلائی جا رہی ہیں، میں اس کے اوپر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ صرف اس آر اور اس پار کی جو سہولیات ہیں اس کو لے کر تھا. اس میں مت کیجئے کسی کے بارے میں، کسی کو خوش کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، فلاں کرنا تھا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے کسی پاکستان، کسی بھارت، کسی دوسرے کو خوش نہیں کرنا، اپنے حصے کا کام کرنا ہے. تو لہٰذا یہ وضاحت جو ہے وہ بڑی ضروری تھی. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر مختصر سا جو ہے ایک ویڈیو بنا کے میں آپ کے سامنے اپنا موقف رکھوں. تو لہٰذا ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، مستقبل کا تو کسی کو علم نہیں ہے نا. تو ہم نے حال کے اوپر بات کیا کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو بنیادی اپنی سہولیات کے اصول کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے لیے جو چیزیں مانگ رہے ہیں، اور دیکھیں کہ کیا اس پار میں بھی یہ سہولیات ہیں. تو پتہ کیا چلا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سن لیا اور پتہ چل گیا آپ کو بھی. وہ ایک حقیقت ہے. وہ کوئی دشمن بھی ہو تو میں ایسے ہی کہوں گا. یہاں بات دشمن اور پرائی کی نہیں ہوتی، یہاں بات ریالٹی کی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملیں گے.